तो बच्चा बड़ी क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई दोस्त एडुकेटर ऑफ फाइनेंस अंकित तिवारी। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द फिन तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हम लोगों ने इंटरफेस देखा था। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे बनता है जीएल। उसमें मतलब जीएल बना के एक इंटरफेस देखा। फिर मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो पोस्ट किया था। उसमें आप लोगों को समझ में आया होगा, जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार किया, तो प्यार भी दिया था। तो मैं उसमें बताया था कि आप लोगों को दो तरह से डिवाइड होता है एसएपी का रोल। फर्स्ट वन जो होता है एंड यूजर का रोल होता है, जो नॉर्मल इनिशियल लेवल पे आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक एंड यूजर का रोल मिलता है। उसके बाद जब आप एक्सपीरियंस आपका इंक्रीज होता है और डिटेल नॉलेज होता है उसके बारे में, तब आप एक एक समय के बाद आप कंसल्टेंट तक पहुंच सकते हैं। तो कंसल्टेंट और एंड यूजर दो तरीके का इसमें जॉब रोल हो गया। तो पहला, हम लोग अभी पहले एंड यूजर पूरा का पूरा एक सीरीज खत्म करेंगे। और आप जब एंड यूजर का चीज समझ जाइएगा, तो फिर इन डेप्थ में जाके हम लोग कंसल्टेंट के लिए पढ़ाई करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम ओपन करते हैं आपका एसएपी। एसएपी ओपन करने के बाद हमको लॉगिन करना पड़ेगा। आप लोग ये देखिए। हाँ। तो ये रहा मेरा आईडी। हम लोग हो गए हैं लॉगिन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों को एक कहानी मुझे बताना था। सबसे पहली बात यह है कि कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक समय का बात है जब मैं एक कंपनी ओपन किया था। उस कंपनी में क्या हुआ कि मैं एक सेल्स के मीटिंग में था। तो सेल्स के मीटिंग में आप समझ सकते हैं किसके साथ होऊंगा मैं। इसमें से जो सबसे हैंडसम लग रहा होगा वही मैं हूँ। ये पहचानी कौन है? ये हम हैं। ठीक है। और बाकी सब तो आप तो पहचानते ही होंगे। तो आप इंडिया में हो भाई, अगर मीटिंग हो, सेल्स का मीटिंग हो या फिर बीओडी का मीटिंग हो, किसी का भी मीटिंग हो, आपको उसमें विमल तो जरूर आएगा। बिना विमल का मजा तो कहाँ आता भाई। तो विमल तो आना ही चाहिए। बोलो युवा केसरी। तब तक से हमारे एक भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब। ये भाई साहब, ये जो अपने महिला मित्र के साथ बैठे हुए हैं। तो इन्होंने एक पैकेट खोला, बोला बोलो जुबा केसरी। ठीक है। तो हम बोले चलो भाई बोलो जुबा केसरी। तो इन सभी लोगों ने एक एक पैकेट खाया बोलो जुबा केसरी। तो भाई खर्चा बहुत हो गया हमारा। खर्चा बहुत हुआ। अब हम परेशान हो गए कि इतना खर्चा भाई हम कहाँ सेव करें। तब हम अपने पैकेट से, अपने पैसे से तो करेंगे नहीं, इतना ज्यादा खर्चा कौन करेगा। तो फिर इस खर्चे को मैनेज करने के लिए टोटल 1,000 रुपये खर्चा हुआ भाई। तो मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोला कि देखिए इस खर्चा को उठाइए, आप आपको मतलब 1,000 रुपये देना पड़ेगा। लेके आए थे हमारे अजय भाई। ठीक है। लेकिन मतलब खर्चा तो उठाना पड़ेगा ना किसी न किसी को। तो हम बोले कि भाई 1,000 रुपये दीजिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट बोले 1,000 रुपये दीजिए हमारे अजय भाई को। तो सबको खिलाए हैं वो। तो उसके बाद खर्चा तो हो गया। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला हमसे बोलने लगा कि "ये भैया भैया भैया"। तो बोले क्या हुआ? तो बोला कि इसका एंट्री कैसे करें। हम बोले ओ एंट्री करना पड़ेगा क्या? तो बोला हाँ एंट्री तो करना पड़ेगा। तो हम बोले देखो एंट्री तो हो जाएगा भाई, एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम बोले कि कर दो बीमल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक्सपेंसेस का जनरल एंट्री तो यही होता है ना कि किसी भी चीज का एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, या क्रेडिट पे है तो क्रेडिट। तो हम बोले कि भाई कर दो। तो बोला कि नहीं भैया ऐसे तो नहीं होता है। आपको, हम तो एसएपी यूज करने वाले लोग हैं, हम लोग को एसएपी में एंट्री करके बताइए। तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास आप लोगों को क्या बताए थे एंट्री करने के लिए? पहले हम लोगों को बीमल अकाउंट तो जनरेट करना पड़ेगा। बीमल अकाउंट होना चाहिए हमारे पास। एक लेजर होना चाहिए बीमल का। पहले चलिए जल्दी झटपट झटपट हम लेजर बना के रेडी करते हैं बीमल का।
तो लेजर कैसे बनाते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग बताते जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए, अब दबा देंगे हम लोग क्रिएट का बटन, क्रिएट दबाएंगे, कंपनी, ओके। तो इसको हटाएंगे, 300029, ठीक है, 29 से बना है, 253 से कोई नहीं बना। चलिए 253 से बनाते हैं हम लोग, ठीक है। 253 से हम लोग जनरल लेजर बना के स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा ये क्या है, एक्सपेंसेस है भाई। तो यहाँ पे अकाउंट, शॉर्ट टेक्स्ट, कर देंगे विमल, यहाँ पे लिख देंगे VOLO, बोलो जुबा केसरी, ठीक है। और इधर जाएंगे, कंट्रोल डेटा। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग जल्दी से बता दीजिए, कंट्रोल डेटा में क्या क्या करना है। INR है ही, और हमारा टैक्स कैटेगरी, इस बार हम लोग टैक्स कैटेगरी के विदाउट बनाएंगे, बिना टैक्स कैटेगरी के, क्या बोलते हैं आप लोग, हम लोग टैक्स इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड, ठीक है। फिर क्रिएट में जाएंगे हम लोग, फाइंड स्टेटस ग्रुप, और G001, और बस क्रिएट कर देंगे, सेव, डेटा सेव आ गया आप लोगों को यहाँ पे शो कर रहा होगा, आप लोग देख रहे हैं। और कंटिन्यू, ठीक है, डेटा हमारा सेव हो गया है। और ये नंबर आप लोग याद कर लीजिए, 30000253। फिर यहाँ से बैक करेंगे हम लोग, /n से बैक होता है, आप लोग याद होगा। अब करेंगे हम लोग जर्नल एंट्री। तो हाउ टू पोस्ट जर्नल एंट्री आज का टॉपिक है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, जो मैंने बता दिया है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए जल्दी से। और जो लास्ट तक रुकेगा उसके लिए एक मेरे पास, मेरे यहाँ से बहुत एक बड़ा टिप है, जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा। तो लास्ट तक ध्यान में से मतलब यहाँ बने रहिएगा, मैं लास्ट में बताऊंगा। एक इंटरव्यू में पूछे जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन बिटवीन इस टॉपिक से, एक क्वेश्चंस आपको इन जनरल पूछ लिया जाता है आपके इंटरव्यू में। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो जो लोग नॉन कॉमर्स से हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपको GL का मतलब क्या होता है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि आपके घर में एक कॉपी होगा जिसमें आप में की मम्मी पापा जो भी होंगे वो लिखते होंगे कि ये सब्जी का खर्चा है, ये बिजली का खर्चा है, बिजली बिल का खर्चा है। तो कॉपी में तो हमेशा लिखा जाता होगा। तो वही GL वही है, वहां पे GL का मतलब होता है जर्नल लेजर, ठीक है। इंग्लिश में इसको जर्नल लेजर बोल देते हैं, वही चीज को जो कॉपी में लिखा जाता है, आपके बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, सब्जी का खर्चा, मसाला का खर्चा, तेल का खर्चा, डे टू डे एक्सपेंसेस। तो वही बिजनेस का डे टू डे एक्सपेंसेस को, नॉट ओनली एक्सपेंसेस, मतलब जैसे अलग अलग चीज, एसेट्स, आपने कुछ परचेस किया वो भी तो लिखिएगा, आपका कुछ इनकम हुआ वो भी तो कॉपी में लिखिएगा कि नहीं मेरे पास इतना पैसा आया, इतना पैसा गया।
तो हर कुछ लिखा जाता है, तो वही है जीएल। ठीक है। तो जो लोग कॉमर्स वाले होंगे वो तो बचपन में 11 12 और अपने ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे। जो लोग नॉन कॉमर्स हो वो लोग भी आप लोग समझ गए। ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, जीएल दो टाइप का होता है। फर्स्ट, बैलेंस शीट अकाउंट्स। ये वो अकाउंट्स जिनके जिसका वैल्यू ईयर पर ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, फिक्स्ड। ओके। ठीक है। कैश हो गया, बैंक हो गया, फिक्स्ड एसेट्स हो गया, लोन हो गया। ठीक है। और टाइप टू पीएनएल अकाउंट्स वाला होता है, एक होता है पीएनएल अकाउंट, पीएनएल स्टेटमेंट वाला एक होता है। तो उसका एग्जांपल हो गया सैलरी एक्सपेंसेस हो गया, रेंट हो गया, सेल्स रेवेन्यू हो गया, विमल एक्सपेंसेस जो हम लोग अभी बना रहे हैं वो हो गया। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री से पहले मैं बता दूं कि अगर आप एसएपी यूज कर रहे होगे तो आपका अचानक से कभी कभी आप देखोगे कि ऐसा आपके पास पॉपअप आ जाता है और बोलता है कि आपका बंद बंद करना पड़ेगा। तो ज्यादा देर तक आप वेट करके कुछ वैसे बातें करते हो तो फिर से री लॉग इन करना पड़ता है। यहाँ पे ओके करके हम लोग जाएंगे, लॉग इन करेंगे, लॉग इन। हाँ, तो हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पे। अब चलते हैं, शुरू करते हैं। तो जनरल एंट्री, तो जनरल एंट्री के लिए हम लोग एक उसका ट्रांजैक्शन कोड है FB50। जनरल एंट्री का ट्रांजैक्शन कोड क्या होगा? FB50। जल्दी से लिख लो, कॉपी पे जल्दी से लिखो, कॉपी निकालो, पॉज करो वीडियो और यहीं पे लिखो जनरल एंट्री का ट्रांजैक्शन कोड है FB50, जनरल एंट्री का ट्रांजैक्शन कोड है FB50, जनरल एंट्री का ट्रांजैक्शन कोड है FB50। याद करना बहुत आसान है। F फॉर फाइनेंस, B फॉर बुकिंग और 50 रुपया में फुल अकाउंटिंग। अरे जोक कर रहे हैं मतलब, लेकिन याद कर लो ना भाई, मतलब जैसे याद कर लो यार, लिख लो कहीं पे। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आता है कि टी कोड क्या है जर्नल एंट्री का पोस्ट करने का एसएपी में। अगर एसएपी के लिए आप जॉब अप्लाई करते हो तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोग, एंड यूजर के लिए क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, तो आप लिख लो FB50 डन। यहाँ पे अब हम लोग लिख लेंगे FB50, जल्दी से लिख लिया आप लोग। ट्रांजेक्शन वार्ड में हम लोग लिख लिए हैं, अब एंटर किए यहाँ पे। ऐसा इंटरफेस खुल के आया आप लोगों के सामने, ऐसा इंटरफेस खुल के आया। तो आज डेट लिखेंगे, आज का डॉक्यूमेंट डेट। आज का डेट क्या है? आज का डेट है 30 स्लैश, स्लैश यहाँ पे नहीं यूज होता है, डॉट यूज होता है। 05.2026। ठीक है। सब तो बढ़िया है। करेंसी INR में होगा हम लोगों का। यहाँ पे हम लोग अब पोस्ट लिखेंगे ना, जीएल अकाउंट नंबर हम लोगों को क्या था, याद होगा आप लोगों को? 3। अब जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं बताऊंगा ही नहीं अब तो। देखो यहाँ पे आया, मैं लिख दिया 300253। बोलो जुबा केसरी, आ गया। अगर आप मैं ऐसे वी को हटा देते, यहाँ पे VIMAL विमल लिखते, नहीं आया भाई। VOLO बोलो, ऐसे भी नहीं आया। इधर सर्च करते हैं हम लोग, अकाउंट डिस्क्रिप्शन। हाँ, बोलो जुबा केसरी यहाँ लिखते तो आ जाता। चलिए, लेकिन मैं हम लोग वैसे ही लिख लेते हैं 3। क्या हुआ? आ गया। क्या था? 300253।
तो यहाँ पे आ गए हम लोग, शॉर्ट टेक्स्ट अपने से आ जाएगा। जनरल एंट्री आप लोगों को मालूम होगा क्या होगा हम लोगों का, अकाउंट डेबिट होता है और 1000 रुपया का हम लोग खरीदे थे, ये एंटर किए, यहाँ टिक आ गया। और टू क्या होगा, टू में कैश होगा ना, हम लोग कैश से परचेज किए थे, कच्चा चीज कैश में परचेज करते हैं हम लोग। तो कैश का हमने यहाँ पे बनाया है 200110, ये कैश का हमारा नंबर है, ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबर, जीएल नंबर। तो जीएल नंबर मैंने क्या 200110 के नाम से मैंने बनाया है। तो कैश इन हैंड आप देख रहे हैं, तो मैंने इसको किया, यहाँ पे देखिए खुद से बीमल आ गया, मैंने लिखा नहीं था। 1000 रुपया, 1000 1000। अब हम लोग स्टूमुलेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं विमल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट माइनस में दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब हम लोग सही हैं। अगर हर एक एंट्री के बाद आप लोगों को स्टूमुलेट करके देखना पड़ता है, बिना स्टूमुलेट किए ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप एक बार अगर सैप में एसएपी में गलत कर दिए अगर आप, तो फिर उसको सही नहीं कर सकते, आपको रेक्टिफिकेशन फिर करना पड़ेगा, मतलब फिर आपको रिवर्स एंट्री करके पोस्ट करना पड़ेगा। और आपके पास, अगर आप तो कंपनी में हो, अगर आप ठीक है ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहे हो कोई सॉफ्टवेयर, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मेरा भी ट्रेनिंग में है, कोई दिक्कत नहीं है सॉफ्टवेयर में। लेकिन अगर आप कंपनी में कर देते हो, अगले दिन आपके घर एचआर आ जाएगी, एक सुंदर सी कन्या आएगी, आपको बोलेगी कि खूबसूरत सी, और फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, एचआर तुरंत आपके पास मेल आ जाएगा या एचआर ही आ जाएगी, पकड़ लेगी आपको, मैनेजर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पोस्ट कर दिए हैं, ठीक है, और डॉक्यूमेंट नंबर हमारा बन के रेडी हो गया है। डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ हम लोग को बन के रेडी हो गया है, इसको हम लोग लिख लेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट नंबर आएगा हम लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है। ऐसा आप लोगों को लिखना नहीं पड़ेगा, इन जनरल कंपनी में अगर आते आप लोग हो तो ये सब चीज तो करेंसी आईएनआर होगा, कंपनी कोड क्या होगा, ये सब चीजें आपको बता दी जाएंगी। आपके जो सीनियर लेवल हैं वो आपको लिख के दे देंगे कि ये ऑप्शन में ये चीज पुट कर देना, बट ये डॉक्यूमेंट नंबर भी लिख के आपको मिल जाएगा, आप बस वहां पे एंटर करना रहता है। ओके, तो अब हम लोग इसको चेक कैसे करेंगे कि कैसे हुआ है, स्लैश एन किए, उसके बाद चेक कैसे करें, चेक करने का हमारा टी कोड है FB03। डॉक्यूमेंट नंबर हमारा क्या था, यही था लास्ट में, जो आप लोग जो लास्ट अभी डॉक्यूमेंट नंबर चलता रहता है वही यहाँ पे शो कर देता है। तो लास्ट अभी भी जस्ट मैंने बनाया है, ठीक है। और फिजिकल ईयर क्या है, देखिए आपको शो कर दिया, ठीक है, विमल अकाउंट डेबिट टू कैश इन हैंड। तो इसका मतलब हम लोगों का एंट्री सही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको फिर नए वीडियो में, और वहां पे हम लोग सीखेंगे वेंडर कैसे बनाते हैं। तो खत्म करते हैं, फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ अपना मीटिंग का फोटो, देख लीजिए, यही था सेल्स डिपार्टमेंट मीटिंग, बोलो जुबा केसरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज अंकित तिवारी साइनिंग ऑफ।